शिवाय जय सिया राम हर हर महादेव। आज की वीडियो में एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं जो आपकी घरेलू उपायों से जुड़ी जानकारी है। और इस जानकारी को सुनकर आप अगर अपने घर में इसको इस्तेमाल करते हैं तो 100% आपको आराम मिलता है। जानकारी क्या है? जानकारी जुड़ी हुई है। अगर आपका बच्चा रोता है और चुप नहीं होता है, ऐसा होता है कि आप घर में प्रवेश करते हैं और एकदम आपके घर में झगड़ा शुरू हो जाता है। जानकारी क्या है कि आपके घर में प्रवेश करते ही आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आपके पेट की समस्या बननी शुरू हो जाती है, आपका सिर का दर्द इतना बढ़ जाता है कि आप गोली ले रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, पर फिर भी वो ठीक नहीं होता है। चिड़चिड़ापन इतना महसूस आपको होने लगता है, या आपको ऐसा लगता है कि पूजा करनी ही नहीं है मुझे, मंदिर में जाने से भी भय लगता है, अजीब सा चिड़चिड़ाहट, दूर हटने का मन करता है। इन सब समस्याओं के लिए आज की वीडियो है। इस वीडियो को ध्यान से सुनना ताकि एक एक चीज़ आपको बारीकी से समझ में आए। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें बहुत बड़े तंत्र से जुड़ी हुई नहीं है, ये चीज़ें बहुत बड़े मंत्र से जुड़ी हुई नहीं है, या ही तांत्रिक क्रियाओं से, या ही घात से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। ये जो समस्याएं हैं ये छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, जब आप अपने घर में प्रवेश करते हैं तब आपको लग जाती हैं। आपको समझ में नहीं आता, घर का माहौल बिगड़ता चला जाता है, आपस में मतभेद शुरू हो जाते हैं, पति पत्नी के बीच में इतनी छोटी सी बात और वो वहाँ तक पहुँच जाती है, तलाक तक पहुँच जाती है, हाथ पैर मारने तक पहुंच जाती है, यानी मारपीट तक पहुंच जाती है, और यहाँ तक कि घर से भागने तक पहुंच जाती है, मरने मारने पर बात आ जाती है। उससे जुड़ी जानकारी है, तो ध्यान से सुनना। क्या होता है कि जब आप घर में प्रवेश करते हैं, बाहर से आते हैं, तो कई शक्तियाँ, कई चीज़ें जो ऐसी होती है जो बाहर से आपके साथ आपके घर में लग लेती हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जो शमशान से जुड़कर आपके साथ आ जाती है, कई चीज़ें ऐसी हैं जो चौराहे से आपके ऊपर आ जाती हैं। अब इन चीज़ों को कैसे रोकें और कैसे ठीक करें? सबसे पहले, जब भी आप बाहर से अपने घर में प्रवेश करें तो घर में घुसने से पहले, और विशेष रूप से उस समय जिस समय किसी की मृत्यु हो गई और शमशान घाट में आप गए हुए हैं और वहाँ से आप आ रहे हैं, तो वहाँ से आने से पहले या कहीं से भी आने से पहले आप ये बोले घर में प्रवेश करने से पहले कि जो भी शक्ति बाहर की मेरे साथ आई है वो घर के अंदर प्रवेश ना करे, बाहर ही रहे। एक तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको घर में प्रवेश करने से पहले, जो आपका मेन गेट है उसमें प्रवेश करने से पहले इस चीज़ को बोलना है, पहली बात। दूसरी बात, इन लक्षणों को आप समझ सकते हैं कि अगर आप घर में प्रवेश कर रहे हैं, बाहर से आप आ रहे हैं और आपके साथ में ऐसा दिक्कत शुरू हो जाए कि आपका बच्चा जो है वो ठीक ठाक आ रहा था, छोटा बच्चा, उसके बाद घर में प्रवेश करते ही वो रोने लगा और वो चुप ही नहीं हो रहा है, या फिर आपका मन चिड़चिड़ा हो गया, या फिर घर में प्रवेश करते ही पता नहीं क्या बात हुई, कोई ऐसी छोटी सी बात हुई जो रिश्तेदारी से जुड़ी हुई या आपके आपसी मतभेद से जुड़ी हुई कि वो इतनी बड़ी होती चली गई है कि गुस्सा होना शुरू हो गए, लड़ाई झगड़े बढ़ने शुरू हो गए। या फिर ऐसा आपके साथ होना कि घर में प्रवेश करते ही आपके पेट में की समस्या बन गई, आपके सिर की समस्या बन गई, आपके सिर में दर्द या शरीर के किसी अंग में दर्द हो गया है, या फिर आपको उठा भी नहीं जा रहा है, आपके पूजा करने का मन आपको बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, ऐसा हो रहा है, गंदे विचार आ रहे हैं, और साथ साथ में ऐसा हो रहा है जैसे मैं घर को छोड़ के चला जाऊँ, मर जाऊँ, इस प्रकार के विचार आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। इसके लिए आपको एक गिलास मीठा पानी लेना है, एक गिलास पानी लेना है, उसमें चीनी डालनी है, मीठा पानी यानी चीनी डाल लेना, बतासा है बतासा डाल लो, गुड़ है तो गुड़ डाल दो, यानी मीठा पानी। एक गिलास आपको पानी लेना है, उसमें आपको चीनी डालनी है और थोड़ा सा नमक डालना है, उसको एंटी क्लॉकवाइज उतारना है, श्री सिद्ध पीठ श्री धाम अनिल भैया को साक्षी मान के। जिस बच्चे पर, अगर बच्चा रो रहा है तो उसके ऊपर से, अगर आपके साथ ये दिक्कत हो रही है तो आपको ये अपने ऊपर से करना है, या आपको ऐसा लगता है कि घर में कोई चीज़ है तो पूरे घर के एंटी क्लॉकवाइज पूरे घर में से उतारे। और आपको श्री सिद्ध पीठ शक्ति धाम अनिल भैया को साक्षी मान के आपको बोलना है कि जो भी शक्ति हमारे साथ आई है वो बाहर चली जाए, ठीक है। और ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, इस मंत्र को पढ़ते हुए आपको उतारना है। घर से उतार रहे हो तो आप पढ़ते रहो जब तक उतारोगे, ऊपर से नीचे तक पूरे घर में एंटी क्लॉकवाइज, हर कमरे में, बाथरूम को छोड़ के आपको उतारना है, ठीक है। और उसको घर के बाहर फेंक देना है। बच्चा रो रहा है, बच्चा चुप नहीं हो रहा है, परेशान है, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है, उसके ऊपर से मीठा जल, नमकीन पानी, यानी मीठा और नमकीन पानी, एक गिलास जो मैंने बताया, उसको एंटी क्लॉकवाइज उसके ऊपर से उतारना है 7 बार। ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः। और घर के बाहर, जहाँ मेन गेट के बाहर, आपको उस जल को फेंक देना है। आप देखेंगे कि बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। ये तो पहला उपाय मैंने आपको बताया। आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, बच्चा ठीक हो जाएगा, लड़ाई झगड़े शांत हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाओगे। अब दूसरा उपाय क्या, एक नींबू लेना है आपको, नींबू, ठीक है, एक नींबू लेना है, 2 कपूर की टिक्की लेनी है आपको,
आपको क्या करना है, इस प्रकार की समस्या आपको दिख रही है, जैसे आपने मीठे जल के साथ किया ऐसे ही नींबू के साथ कर सकते हैं। नींबू को अपने ऊपर से ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः इस प्रकार से उतारना है, या उस बच्चे जिस बच्चे को परेशानी हो रही है उसके ऊपर से आपको इसको ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः उतारना है। उतारने के बाद उसको 2 भागों में काटना है और घर के बाहर एक एक कपूर की टिक्की दोनों जो कटे हुए भाग उन पर रख के जला देना है, कहीं भी किसी पेड़ के नीचे कहीं भी जला दो, ठीक है। और फिर सेम जब घर में प्रवेश करोगे तो यही बोलना है कि मैं कोई भी शक्ति मेरे साथ है तो वो घर से बाहर रहे, अंदर प्रवेश ना करे। आप देखेंगे कि बच्चा ठीक हो जाएगा, तबीयत ठीक हो जाएगी, सिर का दर्द ठीक हो जाएगा आपका। और तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ, 1 गिलास मीठा जल लेना है और आपको बोलना है 2 लौंग उसमें डाल देने मीठे जल में, और हाथ में गिलास लेके बोलना है श्री सिद्धि विष्णु शक्ति धाम अनिल भैया को साक्षी मानकर बाबा भोलेनाथ की जोत जलानी है पहले। और फिर आपको बोलना है कि बाबा मेरे शरीर में ये दर्द हो रहा है, ये दिक्कत हो रही है, या मेरे बच्चे को ये दिक्कत हो रही है, उसको ठीक कराओ, ठीक है। और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 11 बार बोलना है और उसमें फूंक मार देने 3, और उस बच्चे को थोड़ा सा पिला दो जो बच्चा रो रहा है, या आप पी लो आपको दिक्कत होती है, या घर में छिड़काव कर दो हल्का हल्का, ठीक है। और जो 2 लौंग है ना बच्चा, उन 2 लौंगों को चाहे आप चाय में डाल के जैसे भी यूज़ करो, पी जाओ, और आप देखेंगे कि तुरंत सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुरंत आपके घर का माहौल शांत हो जाएगा, जो बच्चा रो रहा था वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये दरबार के नियम है और ये दरबार के बाबा का आदेश है दरबार की तरफ से कि अगर कोई बच्चा ऐसा करता है तो 100% उसको आराम मिलता ही मिलता है। तो ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, घरेलू उपाय हैं जिन उपायों को करके बिना पैसा दिए, बिना कुछ दिए आप आराम ले सकते हो, अगर आप विश्वास के साथ इस कर्म को करते हो। तो मुझे आशा है ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पर तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।